आज हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये जो चार नाम हैं हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वान, दार्शनिक, राजनेता और संत लोगों ने, और बहुत सारे जिनके पास भी इसका थोड़ा सा भी अनुभव है, उन्होंने इस पे ज़रूर बात किया कि हमें भारत कहना है, इंडिया कहना है, क्या कहना है मुझे। देखिए, मुझे क्या कहना है और मैं कौन हूँ, मेरे अनुसार सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। जब मैं जान लूँगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ, तो मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या कहना है। जैसे अगर मैं अपने परिवार में हूँ, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या कहना है यह मैं जानता हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई अगर मेरा रिलेशन से मेरे कोई आता है या मेरा कोई सगी संबंध जो भी आता है, वो क्या जानता है कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है? कुछ नहीं जानता है वो। ये मेरे माता पिता हैं, ताऊ हैं, कौन है वो नहीं जानता है। तो मैं इसी तरीके से अपने तर्क बताऊंगा मैं आपको कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए, तो मैं कहाँ हूँ यह जानिए। तो जब हम ये जानते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं, उस राष्ट्र का नाम, इसके साथ मेरा संबंध क्या है, जब मुझे इस बात का ज्ञान होता है तो मुझे यह समझ में आता है कि यह मेरा राष्ट्र आदर्श प्राप्त एक ऐसी भूमि थी जिस भूमि पे ज्ञान से ओत प्रोत कण कण व्याप्त था। इसे हम प्रेम से भारत कहते थे, अब भी भारत कहते हैं, और आने वाले समय में हम भारत कहेंगे। अब भारत कहने में हमें गर्व की अनुभूति भी होगी। अब इंडिया कहें या ना कहें, यह दूसरा प्रश्न है। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि इंडिया तो हमने नहीं कहा है, इंडिया तो हमने कहा नहीं। हमने तो अपने पिता को पिता करके बुलाया। मैंने तो फादर कभी कहा ही नहीं। मैंने बाबूजी कहा, मैंने बाबू कहा, लेकिन मैंने कभी फादर कह के बुलाया ही नहीं। तो जब मैंने इंडिया को कभी इंडिया जाना ही नहीं, मैं जिस सिंध को सिंध जानता हूँ, मैंने तो उसे कभी भी इंड जाना ही नहीं। तो वो जब दूसरी एक सत्ता जो हमारे पास आती है, वो भारत के बारे में क्या जानती है, वो भारतीय लोगों के बारे में क्या जानती है। अगर वो यह जानती होती कि भारत कैसा है, अगर वह यह जानता होता, वहाँ के सारे लोग जानते होते कि भारत में क्या है, जिसके कारण वो यहाँ पे आए थे, उनको केवल इतना ही पता था कि यहाँ से मसाला मिलता है, यहाँ से थोड़ी बड़ी बहुत बस किताबें हैं, यूनिटी है थोड़ी क्षेत्रीय, इसके अलावा उन्हें बहुत कुछ नहीं पता था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे पहुँचे भारत में, तो वो अरबी फ़ारसी में जो कुछ अनुवाद हो चुके थे संस्कृत से, उनको तुरंत फटाफट ट्रांसलेशन में डाल दिया कि ये जल्दी जल्दी मेरे समझ में आ जाए कि आखिर में है क्या ये। और वो जब यहाँ पे आए तो वो हमको सबसे पहले उनको लगा अरे मैं तो पहुँच गया, अब मैं कहाँ हूँ। तो इन्होंने इसको सिंध के कारण ही इंड कह के फिर इंडीज़ कह दिया, फिर ये इंडिया हो गया। तो ये जो मेरी भूमि है, यह मेरा प्राण है, यह मेरी सांस है, यह मेरी गरिमा है, यह मेरा जीवन है, यह मेरा विश्वास है, ये मेरी माँ है। और इस माँ का नाम
दूसरा कोई अगर रखता है तो ये तो ठीक नहीं है, और अगर उसने रख दिया तो मुझे वो बुलाना ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब कोलंबस भारत की खोज में निकला था तो निकल के वो अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ा, समझ नहीं पाया वो। जब वहाँ पहुँचा तो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो ये जवाब आएगा कहीं ना कहीं से, आप देखेंगे उसमें भी लिखा है ये चीज़ें, प्रूफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि वो जब वहाँ पहुँचा तो सोचा कि इंडिया है, ये वेस्ट इंडिया है, इसका नाम वो वेस्ट इंडीज़ रख दिया उसने। तो इस वजह से अपने देश, अपने प्राण, अपनी माँ से प्रेम करें। वह समय जब हमारा संविधान बना था, उस संविधान के बनते समय का दोष देना ठीक नहीं है। वह समय एक था, उस समय में नया एक दौर शुरू हुआ था। भारत को नए नए छोटे छोटे देश शुरू हुए थे जो भारत को इंडिया के नाम से कुछ जानते थे। जहाँ जहाँ वो अंग्रेज़ गए उन्होंने बताया कि इंडिया एक देश है, इंडिया एक जगह है जहाँ पे हम शासन करते हैं, हमारा उपनिवेश है वो। उन्हें भारत के बारे में बहुत थोड़ा ही पता था। तो इस वजह से हमें उसका नाम भी रखना पड़ा, और हमारा देश था, उस देश में भी इस तरीके की चीज़ें बनी कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन था जो भारत से अनजान था। भारत से अनजान का मतलब कि वो भारत के बारे में क्या, वो छोटी सी जानता था। जैसे वो जानता था अवध, वो जानता था एक मराठा मेरा साम्राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे, वो उस सीमा के बारे में अपने जानते थे। तो इस वजह से उस समय रखना यह बात थोड़ी बहुत मुनासिब लगती है, किंतु जैसे जैसे जनजागृति, हमारे आत्मविश्वास बढ़ रहे हैं, हमारे अधिकार बढ़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हैं, तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में भी जागृत होना चाहिए। हमें अपने उन विचारों को अपनाना चाहिए कि जो विचार से इस राष्ट्र को, इस देश को उन्नति, समृद्धि, गरिमा प्राप्त हो। और वो मुझे इंडिया ही बुलाएंगे, क्योंकि उनको भारत कहना थोड़ा कठिन होगा। इससे हमें कुतर्क तर्क करना कोई बहुत ठीक बात नहीं है, सही है, किंतु हम अपनी माँ को क्या कहते हैं ये ज़्यादा जानना मेरी समझ से ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम अपनी माँ को अपनी माँ के नाम से जो भी, जिस प्रेम से जो बुलाते हैं, अगर उससे हम बुलाने लगेंगे तो यह आसपास के देश, आसपास के लोग ही नहीं, यह पूरा संसार, यह पूरा जगत इस राष्ट्र को, इस जीते जागती धरा को भारत के नाम से ही लोग जानेंगे। भारत एक प्रेम है, एक निष्ठा है, हमारी इससे प्रतिष्ठा है, इसलिए हमें भारत कहना उत्तम है कंपैरेटिवली इंडिया कहने में। और ये सारे अलग अलग लोगों के तर्क हैं। मेरी समझ से यही समझ में आया कि हमें इसे भारत कहने में कोई गुरेज नहीं करना है। नहीं, भारत कहना है, इंडिया कहना है, भारत कहना है, अपनी माँ को अपने से जोड़े रखना है, अपना प्रेम बनाए रखना है, अपनी समृद्धि को याद करना है, उसके साथ चलना है, आगे बढ़ना है। और ये छोटी चीज़ें को जल्दी सॉर्ट आउट करना है, इसमें ज़्यादा देर तक इस पचड़े में फंसना नहीं है। मेरी माँ है, मुझे बुलाना है, मैंने बुलाया, आगे आगे के काम भी देखने हैं हमें। इसलिए भारत मेरा है, मेरा रहेगा, और 140 करोड़ लोगों के लिए यह भारत एक प्रतिष्ठा है, एक विचार नहीं, यह आत्मा की एक
संवेदना है। ये हमारे जीवन में रोम रोम में बसा एक अनुभव है। जय हिंद, जय भारत।